हेलो स्टूडेंट। आज हमको पढ़ना है यूनिट 8 का सेशन 2 जो कि है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या है इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्किंग होता क्या है। नेटवर्किंग क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप थ्रू नेटवर्क आप क्या हो ऑनलाइन जुड़े हुए हो, यानी एक दूसरे जो भी वैसे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो जब भी दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जो भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ वही हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। अब एक अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है उनके साइज़ पे, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे यही दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर्स कैन बी शेयर विथ कम्युनिकेट टू अदर कंप्यूटर बाय यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो एक कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है और वही इन्फॉर्मेशन हमको किसी दूसरे कंप्यूटर में भी लेना है या उसमें से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, हमको देखना है, तो इनके बीच में जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ करेंगे वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, और जो दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ वही हमारा हो गया नेटवर्किंग। ठीक है, अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये क्या होता है कि जो भी मैसेजेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अब या तो वायर या विदाउट वायर क्या करते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर तक क्या होते हैं, शेयर होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया वायर नेटवर्क और दूसरा हो गया वायरलेस नेटवर्क। वायर नेटवर्क क्या हो गया, जहाँ पे हम वायर के थ्रू एक दूसरे कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, वायर नेटवर्क। और दूसरा वायरलेस नेटवर्क क्या हो गया, जहाँ पे हम विदाउट वायर, ठीक है, रेडियो वेव्स की या वाईफाई के थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया। देखो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनीशन भी दिया गया है। ये कंप्यूटर नेटवर्क इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग टू और मोर कंप्यूटर। दिस नेटवर्क में बी वायर्ड और वायरलेस। जो भी हमारा कंप्यूटर्स हैं, अगर उन दोनों के बीच में हम कनेक्शन बना रहे हैं तो वही हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। और ये जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं या तो वायर होगा या वो विदाउट वायर होगा। ठीक है, अब नहीं दिया है कि नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नीड है, किस लिए कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको क्यों कंप्यूटर नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अभी आप देख लो, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन अनलॉक चल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन जब लॉकडाउन था या अभी भी अनलॉक में बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं हुई, जैसे आपका स्कूल ही ओपन नहीं हुआ है, तभी आपको पढ़ने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हो। यानी कि हम घर बैठे ही आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप उसको पढ़ रहे हो। तो यही नीड आपका एक हो गया कि क्या किस लिए ज़रूरत पड़ता है। यानी कि हम हमारे पास बहुत सारे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत ही सिस्टम्स हैं, अलग अलग जगह पे सिस्टम रखे गए हैं, या एक ही बिल्डिंग के पास के अंदर हो या अलग अलग बिल्डिंग्स में हो। अब उन कंप्यूटर के बीच में जो भी डेटा रखा गया है अगर उसको हमको चाहिए शेयर करना हो, जैसे कि मान लो किसी दूसरे कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन रखा गया है और वही इन्फॉर्मेशन मुझे अपने कंप्यूटर में भी चाहिए, तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, जिसकी मदद से क्या होता है, हम दूसरे कंप्यूटर के डेटा को अपने पास क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बैंक सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे बैंक में आप पैसा जो भी जमा करते हो या विड्रॉल करते हो, आप एटीएम से विड्रॉल करो या बैंक से विड्रॉल करो, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया और इंडिया के कहीं पे भी गए और पैसा आपने विड्रॉल कर लिया। जैसे आप पैसा विड्रॉल करेंगे आपके अकाउंट से क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका एक सर्वर सेटअप होता है जहाँ पे क्या होता है, सारे अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन उस सर्वर पे लोड होता है और वहीं से सब क्या होते हैं, सिस्टम कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक सर्वर से बाकी सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, नेटवर्किंग आपस में नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कहीं पे भी आप किसी भी जगह से क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल करेंगे, आपके अकाउंट से तुरंत तो क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट से 10,000 निकाल लिए, पहले आपका 10,000 था, 10,000 निकाल लिए तो अभी भी आपका 10,000 दिखा रहा है। जैसे आप 10,000 निकाल लोगे तुरंत आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है अपडेट हो जाएगा, और उसी सिस्टम से सारे सिस्टम क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सारे एटीएम्स जुड़े होते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत इसलिए है। और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं जिसको आप पढ़ेंगे बुक्स में, जैसे कि किसी कंपनी के लिए है, अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिए, कोई बड़े बड़े शॉप्स हैं उन पे ज़रूरत हो। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि नेक्स्ट टॉपिक मेन गोल ऑफ फॉर्मिंग कंप्यूटर नेटवर्क। उनका मेन गोल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का मेन गोल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का मेन गोल क्या होता है उसको सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहला उनका मेन गोल में दिया हुआ है रिसोर्स शेयरिंग। यानी रिसोर्स का मतलब ये हो गया, जो भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम उसको शेयर कर सके। जैसे कि एग्जांपल एक बता रहे हैं हम आपको कि सपोज़ करो कि मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और मेरे पास एक ही प्रिंटर है। ठीक है। एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें आपका कॉस्ट भी आपका कम आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, थर्ड नंबर, रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो दोनों आपको मैं एक ही साथ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो मेरे पास उतने रिसोर्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही प्रिंटर से दसों कंप्यूटर में उसका कनेक्शन करके कहीं से भी हम प्रिंट ले सकते हैं। यानी कि एक नंबर कंप्यूटर से कुछ हमको प्रिंट आउट लेना है, उसी से प्रिंटर कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उससे तो ऐसे में हम प्रिंट ले रहे हैं, लेकिन उसी प्रिंटर को हम क्या करेंगे, उसमें नेटवर्किंग हम सेटअप कर देंगे कि 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और 10 प्रिंटर से कनेक्ट हो जाएंगे, या 10 केवल प्रिंटर से ही कनेक्ट हो गया, जैसे भी हम कनेक्ट कर लें। ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे 10 प्रिंटर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दूंगा और वो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट आउट कर देगा। तो इससे आपका क्या हो रहा है, आपका जो भी रिसोर्स है और रिडक्शन ऑफ इन द इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट आपका रिलायबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, मेन इसका एक ये भी एडवांटेज है कि अगर मान लो कुछ हमारे पास नेटवर्क से कुछ भेज रहे हैं, डेटा लॉस हो गया, ठीक है, किसी कारणवश डेटा लॉस हो गया, तो उसका क्या होता है, अदर भी किसी दूसरे कंप्यूटर पे अगर वो डेटा चला गया है तो उसका क्या कर सकते हो, आप बैकअप ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ले लो, ये व्हाट्सएप है आपके पास, अगर आपके ग्रुप में कोई वीडियो भेज दिया गया, 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 में से किसी एक के पास डिलीट हो गया, बाकी 9 लोगों के पास है, तो फिर से तो वापस आ सकता है ना। या 9 के पास डिलीट हो गया, किसी एक के पास भी बचा हुआ है वीडियो, तो क्या हो सकता है, वापस लिया जा सकता है ना। ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक आपका बैकअप मिलता रहता है नेटवर्क से। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे कि मान लो कोई फाइल्स है, भेजना है कहीं पे हमको, ठीक है, कोई डेटा है उसको हमको कहीं भेजना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक पहले क्या तरीका है, अभी भी यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, जैसे कि मान लो मेरे पास कंप्यूटर में कोई फाइल है, उसको हमको यहाँ से किसी दूसरे जगह भेजना है, तो एक तो तरीका हो गया कि उसको हम पेन ड्राइव में कॉपी किए और लेके यहाँ से वहाँ गए और उनको दे के आए। ठीक है। तो इसमें आपका समय लगेगा, और कम्युनिकेशन आप जब नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको शेयर कर देंगे, उनके नंबर पे ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, जो भी करना चाहते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, और ये डेटा उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा, आपको समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। ठीक है। बस आपका यहाँ से सेंड करने का जो इंटरनेट की चार्जेज होगी वही आपकी लगेगी, और आपका क्या हो रहा है, समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है सिक्योरिटी ऑफ डेटा। एक तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप जो डेटा मान लो यहाँ से भेज रहे हो, किसी को आप भेज रहे हो कि लेके जाइए वहाँ पे दे दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है,
तो आप उस पर विश्वास करके भेज रहे हो कि नहीं ये लीक नहीं करेगा, मे बी वो लीक कर दे आपका डाटा, कहीं और दे दे। तो यहाँ पे जो नेटवर्क के थ्रू जाएगा वो क्या होगा, 100% सिक्योर होता है। 100 नहीं, कुछ उसमें भी जैसे कई लोग हैकर्स होते हैं जो डेटा हैक्स भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर सिक्योर ही होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए ये नहीं होता है कि वो हैक कर पाए, जो हैकर्स होते हैं वही हैक कर पाते हैं डेटा को, ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटी का ब्रोक होने का चांस है बहुत कम है, ठीक है। आपका जो भी डेटा हो, किसी को मान लीजिए सेंड करना है तो आप उनको आईडी पासवर्ड जो भी दिए हो, तो उसी जैसे कि आप ही जो लॉगिन कर रहे हो मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है उस पर जिस लड़के को दिया गया है वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पढ़ पा रहा है, दूसरा कोई तो पढ़ेगा नहीं जिसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी, डेटा का जो सिक्योरिटी होता है बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट हमारा दिया है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अलग इसमें आपने पहले से भी पढ़ा हुआ था, लैन मैन वैन, ठीक है। यही आपके हैं कि अलग अलग तरह के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस तरह के एरिया में कौन कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कितना समय हो गया, टाइमिंग आपकी, ठीक है, 11 मिनट का हो गया, बहुत हो गया। और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही आपके लिए फ़िलहाल, थैंक यू।